दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन, गठिया या यूं कह लीजिए कोई इस तरह की कोई बीमारी कि जिसमें जिस्म में यानी कि कमर में शदीद दर्द रहता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक दवा यूनानी मेडिसिन आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बहुत जल्दी से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे और आपको इस तरह की कोई दवा लेने में और पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप अपना घर बैठे इलाज कर सकें। दोस्तों, मैं डॉक्टर हकीम नदवी, आपने आपके यूनानी डॉक्टर में मैं आपको वेलकम कहता हूं और आपके इस में मैं आपकी मदद करता हूं। अगर आपको कोई बात पूछनी है, कोई मर्ज़ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दवा बहुत ही ज़बरदस्त है जो इसका मैं आज रिव्यू कर रहा हूं, चूँकि इसका नाम है ओजाई। ओजाई एक मशहूर दवा है जिसे हमदर्द कंपनी ने तैयार किया है। जोड़ों के दर्द और गठिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ओजाई में सोरंजान शीरी है, और जिसे इंग्लिश में हम कॉल्कियम ऑटोमिनल यानी एक साइंटिफिक इसका नाम है, जिसे सोरंजान का सफ़ेद जौहर इसमें शामिल किया गया है। इसमें दूसरी दवाओं के सफूफ भी हैं जो दर्द को सुकून पहुंचाते हैं। याद रहे कि मर्ज के असल सबब को दूर करते हैं ये सब चीज़। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एलोपैथिक दवा खा ली और आपको आराम हो गया, फिर उसके बाद फिर दर्द शुरू हो गया, बल्कि अगर कोई भी वजह होगी दर्द की, उस वजह को ख़त्म करते हैं ये ओजाई। याद रखिएगा दोस्तों। और अर्थराइटिस जो आमतौर पर है, वजल मफासिल उसको उर्दू में कहते हैं यूनानी ज़बान में, और इंग्लिश में उसको अर्थराइटिस कहते हैं। गठिया है, गाउट्स है, उसके लिए हजारों मरीज इस दवा से सेहतयाब हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये हमदर्द कंपनी का दावा है कि इससे हजारों लोग सेहतयाब हो चुके हैं। और चूंकि इसका इस्तेमाल मरीजों ने किया है, तो उसी बुनियाद पर यह दवा आज खूब मार्केट में बिक रही है और लोग इसको खरीदते हैं। और आप भी इसका एक बार इस्तेमाल कर कर ज़रूर देखिए। मैं इस दवा का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमेज़ॉन कंपनी पर यह दवा अवेलेबल है, आप यहां से क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। बहरहाल, इस दवा का नाम है ओजाई, और मैं इसका बता रहा हूं आगे कि इसकी तफसील क्या है। वीडियो को पूरी तरह से देखिए, ताकि आपका जोड़ों का दर्द और जो भी दर्द की है जॉइंट पेन है उसको आप सही हो जाएं। जी हाँ, ये जिस तरह गठिया की हालिया शिद्दत में फ़ायदेमंद है, मतलब जैसे गठिया हो जाती है इंसान को, जोड़ उसके जाम हो जाते हैं, तो याद रखिए कि उसके दर्द होता है, उस दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद है। और उससे ज़्यादा पुराने से पुराने गठिया में भी बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए कि एक एक दवा के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो चीज़ें किताबों में हैं, जो चीज़ें जो लिखा हुआ रहता है यूनानी दवाओं में के बारे में, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि चलते फिरते माजून या चलती फिरती कोई चीज़ मैंने आपके सामने पेश कर दी, बल्कि आप गोया के एक बहुत ही ज़्यादा मुदल्लल और बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आप जो है ये आपको ये मालूमात फराहम हो रही है। चूँकि ये मालूमात सारी किताबों की हैं, ये मालूमात लोगों के डॉक्टरों के तजुर्बे की हैं, ये मालूमात हकीम के तजुर्बों की है। ऐसा नहीं है कि भाई अपने ऐसे ही शुरू हो गया और बस अपना चल रहा है काम, बल्कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखा करें। अब इस औजाई का एक बार और सुन लीजिए, ये औजाई और किस मर्ज में काम आती है। दिल के किसी भी मर्ज के बाद ऐसा हो जाता है, या सुजाक के पेशाब में जलन होती है, पेशाब में उसमें ऐसा लगता है जैसे कि अंगारा पेशाब की जगह लग दिया, कि उसके बाद जोड़ों में जकड़न पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे जोड़ जोड़ जो हैं वो जकड़ रहे हैं। तो ओजाई की
اس میں بہت زبردست فائدہ کرتی، یاد رہے اس کا نام ہے اوجائی۔ اوجائی بڑی خوبی سے اسے کھول دیتی ہے، اور سرخ گوشت کے استعمال سے یورک ایسڈ بنتا ہے، جسے آپ کو خوب معلوم ہے، جو لوگ گوشت کھاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کو یورک ایسڈ بن جاتا ہے زیادہ گوشت کھانے سے، جس سے کیا ہوتا ہے، گردے پیشاب کے راستے اس یورک ایسڈ کو خارج کرتے ہیں۔ اگر گردے ایسا نہ کریں تو یہ یورک ایسڈ جوڑوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ جوڑوں میں جمع ہو جاتا ہے تو درد کی وجہ بنتا ہے۔ دوستو یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ میں نقطے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ گوشت اگر یورک ایسڈ جو ہے، گوشت کے اندر سے پیدا ہونے والا یورک ایسڈ اگر گردے اس کو پیشاب کے راستے خارج نہ کریں تو پھر یورک ایسڈ کہاں جمع ہوتا ہے؟ جوڑوں میں۔ جوڑوں میں جمع ہونے کے بعد اب یہ درد کی وجہ بنتا ہے آپ کی۔ آپ سوچتے ہوں گے نا کہ جوڑوں میں درد کیوں ہو رہا ہے، گٹھیا کیوں ہو رہی ہے، یہ پین کیوں ہو رہا ہے، یہ آرتھرائٹس کیوں ہو رہا ہے، تو یہ اس کی میں وجہ بتا رہا ہوں۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے، دوسروں تک بھی پہنچائے۔ تو اوجائی کی جو قرص ہے، اوجائی کی جو گولیاں ہیں، وہ گردوں پر ادویاتی و یورک ایسڈ کو تحلیل کر کے، یعنی کہ اس کو جو ہے گھول دیتی ہے۔ اس کی اوجائی کھانے سے، اوجائی کے استعمال سے یورک ایسڈ ہٹ جاتا ہے اس جگہ سے جہاں پر کہ وہ جمع ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، تو اوجائی جو ہے جوڑوں کے درد اور گٹھیا کا بہت ہی شاندار علاج ہے۔ اس کا استعمال کیجئے، آپ کو اس سے بے حد فائدہ ہوگا، اور گٹھیا جوڑوں کے درد میں بہت ہی مفید ہے۔ عام طور پر اس کی خوراک 1 گولی صبح اور 1 گولی شام اور 1 گولی رات سوتے وقت تھوڑے پانی سے کھلائیں۔ زیادہ اگر ہے تو، کم ہے تو 1 گولی صبح 1 گولی شام کھلا سکتے ہیں۔ ایک بار ضرور استعمال کریے۔ ویڈیو کا لنک، اس کا دوا کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔